जो चैप्टर नंबर 7 है ए सेल ऑफ सी, सबसे पहले इसका मीनिंग एक एक करके देखते हैं, फिर जो हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला लाइन है इट वॉज इवनिंग, यानी ये जो है शाम का समय है। इट का जो यूज़ हो रहा है यहाँ, इट का कोई मीनिंग नहीं बनेगा, बस बनेगा कि शाम का समय है। ऑन द सी शोर, सी मतलब होता है समंदर, ठीक है, ये समंदर से रिलेटेड वर्ड है। कह रहा है कि यहाँ समंदर के किनारे अभी शाम का वक्त है। द सन वेंट डाउन, जो सूरज है वो नीचे जा चुका है ना, वेंट डाउन मतलब नीचे की तरफ जाना। तो कह रहा है कि सूरज नीचे की तरफ जा चुका है। इन द सी एंड द क्लाउड्स इन द स्काई, और साथ ही साथ बादल भी आसमान में, वे रेड एंड ऑरेंज, बादल जो है आसमान में रेड हो गए हैं, रेड कलर में, और ऑरेंज कलर के हो गए, ठीक है ना। रेड कलर का मतलब बादल जो है आसमान, जब सूरज डूब जाता है तो लाल दिखाई देता है ना आसमान, तो वही ये कह रहा है कि आसमान भी लाल दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ आपको बादलों में भी इसका कलर दिखाई देता है। बादल भी लग रहे हैं कि शायद लाल है और कुछ ऑरेंज है, ठीक है। आगे कह रहा है फिशरमैन कैम आउट, जो मछली पकड़ने वाले हैं, फिशरमैन मतलब मछली पकड़ने वाला, ऑफ दियर हार्ट्स, अपने झोपड़ी से बाहर आ गए हैं। एंड पुश्ड दियर बोट्स, पुश मतलब होता है धक्का देना, पुश मतलब धक्का देना, हाँ। तो जो है नाव वाले क्या कर रहे हैं, मछली पकड़ने वाले नाव को धक्का दे रहे हैं, कहाँ, समंदर में, यानी कि शाम को जो है नाव वाले मछली पकड़ने जाते हैं। कितना मतलब रिस्क वाला काम है, यानी सूरज लगभग डूबने वाला है या डूब गया है, ठीक है, और मछली पकड़ने वाले लोग घर से बाहर निकल गए हैं। अब वो नाव को धक्का देंगे और समंदर में चले जाएंगे दूर तक मछली पकड़ने के लिए, क्योंकि शाम को जो है मछलियाँ आराम करती है, तब ये जाल डालेंगे, और जहाँ मछली आराम कर रही है अगर इनका जाल वहाँ चला गया, एक साथ बहुत सारी मछलियाँ पकड़ के लाएंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये देखो सूरज डूब रहा है, देखो सूरज का फोटो दिख रहा है, देखो तो ये जो है सूरज का फोटो है, आधा आधा सूरज दिख रहा है, उसके बाद दो नाव दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे आप देखोगे कि इनको विदा करने के लिए देखो कुछ जो है यहाँ पे लेडीज़ खड़ी भी हैं, दो लेडीज़ खड़ी हैं, कुछ बच्चे भी हैं नीचे, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सबको, वेरी गुड। चलिए अब जो है फिर से रीडिंग देंगे, फिर मीनिंग समझेंगे। चलो मेरे साथ बोलो, डियर वुमेन, डियर वुमेन एंड चिल्ड्रन स्टूड ऑन द shore and waved goodbye to them. It was already dark. Dark का मतलब होता है अंधेरा. The fishermen sat and rowed their boats. The sky was dark above them, and the sea was black all around them. चलो मीनिंग इसका समझते हैं। कह रहे डियर वुमेन, उनकी जो है महिलाएं, वुमेन मतलब होता है महिलाएं, उनकी महिलाएं यानी उनकी घर की औरतें, एंड चिल्ड्रन और बच्चे भी है ना, स्टूड समझ रहे हैं, साथ ही साथ स्टूड स्टैंड से बनता है, ऑन द शोर एंड वेव्ड गुड, जो है खड़े हैं, शोर पर खड़े हैं यानी किनारे पर खड़े हैं ना, उनको बाय बाय करने के लिए। एंड बाय गुड बाय टू देम, उसको गुड बाय कह रहे हैं, यहाँ देखो लिखा हुआ है गुड बाय टू देम है ना, उसको गुड बाय कह रहे हैं, यानी जब कोई घर से इंसान निकलता तो कहता है ना बाय बाय, नहीं कहता जी, वही है, जो है अपने घर वाले को गुड बाय कह रहा है, ताकि वो रात में जाएंगे मछली पकड़ के फिर लाएंगे। तो कह रहा है इट वॉज ऑलरेडी डार्क, अभी जो है फिलहाल अंधेरा हो चुका है अच्छे से। द फिशरमैन जो मछली पकड़ने वाले हैं, सैट बैठ चुके हैं अपने नाव में और निकल गए। द स्काई वॉज डार्क, आसमान में भी अंधेरा छाया हुआ है। एंड द सी वॉज ब्लैक, और जो समंदर है पूरा काला हो गया है, चारों तरफ से समंदर काला हो गया। रात में तो काली अंधेरी दिखाई देगी ना चीज़ें, ठीक है। चलो उसके बाद चलते हैं अगले वाले पेज में। चलो नेक्स्ट पेज, टर्न योर पेज ऑल ऑफ यू। सबसे पहले रीडिंग दो। दे रोड फॉर 2 hours एंड देन स्टॉप्ड। फिर से बोलिए, दे रोड फॉर 2 hours एंड देन स्टॉप्ड। दे थ्रू their nets into the sea. They caught
बिग फिशेस, big fishes, स्मॉल फिशेस, small fishes, फैट फिशेस fat fishes, एंड and स्लिम फिशेस। slim fishes. ठीक है, इसका मीनिंग हुआ कि वे जो है फॉर दे रोड फॉर 2 आवर्स एंड देन वे जो है ना 2 घंटे तक जो है नाव की उन्होंने क्या किया, सवारी की, नाव को लेके गए पानी में तैरते हुए 2 घंटे तक। कितना देर? दूर तक। ठीक है, उसके बाद वे रुके, देन स्टॉप, स्टॉप मतलब था रुकना। दे थ्रू मतलब होता है फेंका। क्या होता है? फेंका, देखो THREW दिखाई दे रहा है। हाँ, थ्रू मतलब होता है फेंका, उन्होंने फेंका। क्या फेंका भाई? दियर नेट्स, नेट मतलब होता है जाल, उन्होंने अपना जाल फेंका। इनटू द सी मतलब समंदर, समंदर में उन्होंने अपना जाल फेंका। 2 घंटा जो है अंदर जाने के बाद, 2 घंटा उनकी नाव चली, उसके बाद उन्होंने जाल फेंका। सोचो कितना दूर गया होगा। आगे है दे काउट बिग फिशेस, स्मॉल फिशेस एंड फैट फिशेस। देखो यहाँ पे लिखा है कि वो बड़ी मछलियाँ, छोटी मछलियाँ, ठीक है, साथ ही साथ है मोटी मछलियाँ, पतली मछलियाँ, सबको पकड़ रहे थे। ठीक है ना, जिस तरह की भी मछली आए। देखिए फोटो में आपको दिखाई दे रहा है, नीचे देखो पिक लगा हुआ है, जो है जाल खींचा जा रहा है। जाल में देखो सब तरह की मछलियाँ, छोटी बड़ी, है ना। चलिए रीडिंग देते हैं। देन द फिशरमैन रोड देयर बोट्स बैक टू द शोर। दे वेयर वेरी टायर्ड। फिर से पढ़ना है। देन द फिशरमैन रोड देयर बोट्स बैक टू द शोर। दे वेयर वेरी टायर्ड। बाय दिस टाइम it was morning. The women and children came out of their huts and stood on the wet sand. चलिए मीनिंग जो है हम लोग देखते हैं इसका क्या मीनिंग हुआ। तो इसका ये मीनिंग कह रहा है कि देन द फिशरमैन रोड देयर बोट्स, मछली पकड़ने के बाद फिशरमैन ने क्या किया, अपने बोट को फिर से जो है नदी जो है समंदर पर तैराया और फिर वापस जो है नाव को लेकर चल दिए और फिर वापस पहुंच गए शोर पर। कहाँ पहुंच गए? शोर से ही चले थे ना। हाँ, तो किनारे पर पहुंच गए। दे वेयर वेरी टायर्ड। टायर्ड मतलब होता है थका होना। क्या होता है? देखो स्पेलिंग है ना, TIRED। टायर्ड मतलब होता है थका होना। चलिए आगे लिखा है बाय दिस टाइम इट वाज मॉर्निंग। अब जब वो वापस लौट गया तो इस समय सुबह हो गई। क्या हो गई? सुबह हो गई। अब सोचो कि रात भर उन्होंने क्या किया, मछलियाँ जो है मछलियों को मारने का काम किया। यानी 2 घंटा उनको जाने में लगी, 2 घंटे आने में, और बाकी जो टाइम बचे वो जो है मछलियों को पकड़ रहे थे। ठीक है, उसके बाद है द वुमेन एंड द चिल्ड्रन केम आउट। जो है जो वुमेन है और जो चिल्ड्रन है घर से बाहर निकल गए थे झोपड़ियों से, उनके इंतजार में कि अब वो आने वाले होंगे। तो भीगे हुए बालू पर सब जो है जाके खड़े थे समंदर के किनारे। समझ गए? चलो अब चलते हैं अगले पेज में। चलिए आइए अगले पेज में आइए। Everyone was happy. The children jumped up and down. फिर से everyone was happy. The children jumped up and down. ठीक है। उसके बाद और आगे है द फिशरमैन jumped off the boats and pushed them on the sand. Then the woman took the fishes out of the boats and put them in big baskets. Baskets. फिर आपने गलत पढ़ा। बास्केट्स। फिर बोलिए बास्केट्स। They put the baskets on their hand. They put
They put the baskets the baskets on their on their heads heads and and walked walked off to the off to the market. market. The man The man smiled smiled and walked and walked to their huts to their hearts with the children. with the children. A fisherman A fisherman gave a gave a big white big white sail sail to his son. to his son. The boy The boy below blew on the sail on the sail and and it it said, said, room. ये कोई एक वर्ड है जो यूज कर, जैसे नहीं होता खुशी में कहते हैं वाह कहता है ना जी, उसी तरह से। तो इनका मीनिंग क्या हो पहले समझते हैं, फिर पता चलेगा कि रूम क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर से मीनिंग पढ़ना शुरू करते हैं। कहता है एवरी वन वॉज हैप्पी। हैप्पी मतलब क्या होता है? खुश। हाँ, हैप्पी मतलब होता है खुश, हर कोई खुश था। ठीक है ना। द चिल्ड्रन जम्प्ड अप एंड डाउन, जो बच्चे हैं वो जो है उछल कूद रहे थे, ऊपर नीचे है ना, खुशी से उछल कूद रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ? द फिशरमैन, जो मछली पकड़ने वाला था, वो जंप्ड ऑफ यानी कि नीचे उतरा कूद के नाव से, और फिर बोट को धक्का दिया, पुश किया, और धक्का देके बालू पर पहुंचा दिया। बोट तो पानी में ना तैरती है जी, तो पानी से तो उसको बालू पर पहुंचाना पड़ेगा, तो बोट को बालू पर पहुंचा दिया। और उसके बाद क्या हुआ? जो वुमेन है, जो उनकी महिलाएं थी, जो औरतें थी, उन्होंने क्या किया? मछलियों को बाहर निकाला बोट से और उन्हें बड़े बास्केट में डाला। कहाँ डाला? हाँ, बड़े बास्केट में डाला। और फिर उस बास्केट को उन्होंने अपने सिर पे रखा एंड वॉकड ऑफ, और मार्केट चली गई। बस समझ में आ गई? हाँ। उसके बाद आगे है द मैन स्माइल, जो ये आदमी था वो खुश हुआ, मुस्कुराया, और फिर वो अपने बच्चों के साथ झोपड़ी में चला गया। देखो क्या क्या काम था। जो घर के जो पुरुष थे वो गए मछली पकड़ने के लिए, वहाँ से आए मछली पकड़ के, उनकी महिलाओं ने जो है क्या किया? औरतों ने मछली को अपने सिर पे रखा और चली गई मार्केट। और जो पुरुष थे वो अपने बच्चे के साथ झोपड़ी में चले गए। अब रात भर थके हैं तो अब आराम करना पड़ेगा ना। चलिए, उसके बाद क्या? फिशरमैन गेव अ बिग वाइट सेल टू हिज सन, और जो मछली पकड़ने वाला है उन्होंने एक बहुत बड़ा सेल दिया, यानी एक पत्थर के तरह का दिया, एक वाइट पत्थर दिया अपने बच्चे को। इसका मतलब है कि उनको रास्ता वहाँ पे समंदर में मिला होगा। और उसके बाद है द बॉय ब्लू ऑन द सेल एंड इट सेड, और जो लड़का था वो बालू पर ऐसे चला और जोर से बोला रेम। क्या बोला जी? रूम, है ना? क्या बोला? इन उसको जो पत्थर मिला ना तो बच्चा ना खुश हो जाता है जी। 100 रुपया का नोट तो बच्चा खुश हो जाता है ना, वाह 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 करता है। तो वहाँ उनका बेटा था, उन्होंने कहा रूम। बस समझ में आ गई या नहीं समझे? चलिए, काफ़ी है। तो यहाँ कुछ वर्ड था जैसे सी शोर, तो समंदर का किनारा हो गया है ना, या फिर रोड का मतलब था तैराना। अब चलते हैं अगले पेज में। टर्न योर पेज ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ, क्वेश्चंस एंड आंसर्स है, इनको भी मैं आपको बताऊंगा, लिखना नहीं है, बस सुनना है। देखो, कहता है कि फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द फिशरमैन रो दियर बोट्स, कितने घंटे तक फिशरमैन ने नाव को तैराया पानी पर? 2 घंटे तक। कितने देर तक? 2 घंटे तक। वेरी गुड। तो यहाँ लिख देना 2 आवर। अब बताओ, आंसर बताना पड़ेगा। नहीं सर, पूरा आंसर है तो ही लफ्ज लिखना। वहाँ लिखना है 2 आवर्स। हो गया? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। What kinds of fishes did they catch? कितने तरह के मछलियों को उसने पकड़ा? सब रंग की मछली पकड़ी। चलो एक एक करके बोलो तो। छोटा, सबसे पहले स्मॉल, ठीक है, उसके बाद बिग, उसके बाद फिर स्लिम, स्लिम, ठीक है, और फिर उसे मोटा, थिन, पतली। हाँ सर, पतली। चलिए हो गया। तो जो इसमें लिखा है 4 तरह की मछलियों को जो है पकड़ा गया, राइट? यस पता चल गया ना? सर। क्या क्या? स्मॉल, बिग, स्लिम, स्लिम, थिन। चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। सी नंबर कहता व्हेन डिड द फिशरमैन कम बैक, फिशरमैन वापस कब आया? वापस कब आया? सुबह, सुबह। सुबह को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मॉर्निंग, चलो तो यहाँ लिख दोगे इन मॉर्निंग। क्या लिखोगी? इन मॉर्निंग। इन मॉर्निंग। वाह आंसर। यस सर। आपने कहना कि सर आंसर हमको नहीं समझ में आता। है सब में सर। चलिए अगला चलते हैं डी में। व्हाट डिड द वुमेन डू विद द फिशेस, औरतों ने मछलियों के साथ क्या किया? मछलियों के साथ मार्केट ले गया। तो
मछलियों को मार्केट लेके चली गई, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे, गो टू मार्केट विथ फिश, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, मार्केट विथ, दिख रहा है ना, फिश। चलिए हो गया, चलिए आगे बढ़ा जाए। उसके बाद लिखा है व्हाट डिड द फिशरमैन गिव टू हिज सन, फिशरमैन ने अपने बेटे को क्या दिया, एक छोटा सा पत्थर दिया। हाँ, तो ये हो जाएगा वाइट सेल, क्या होगा, वाइट सेल। सेल, ऐसा ही था, ठीक है। यस सर, आंसर मिला सबका, यस सर, मिला जी। यस सर। आप सबको तो पता ही है, अब खोजना रहा कि खोजोगे कैसी, तो खोज लोगी ना, खोज मिल जाएगा। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स, देखो क्वेश्चन कह रहा था फिशरमैन कैम आउट ऑफ दियर, फिशरमैन जो है बाहर निकल गया। कहाँ से बाहर निकला, दो ऑप्शन है, होम से बाहर निकला या हट से बाहर निकला। हाथ से, कहाँ से, हाथ से। भर लोगे, यस सर, समझ में बात आ रही है ना, यस सर। ठीक है। उसके बाद है इट वॉज, खाली जगह है। उसके बाद है डार्क, अभी ऑलरेडी डार्क हो चुका है या बहुत डार्क हो चुका है, क्या था यहाँ, नहीं, यहाँ है कि अभी डार्क हो चुका है, यानी अंधेरा हो चुका है, ठीक है ना। बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा अंधेरा थोड़ी ना हुआ था, रात तो नहीं हुई थी ना बहुत ज़्यादा, बस अंधेरा जो है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑलरेडी, क्या हो जाएगा, हाँ, यहाँ ऑलरेडी हो जाएगा आंसर। उसके बाद है दे मतलब वे, दे मतलब, उसके बाद है खाली जगह, फॉर 2 hours, 2 घंटों तक उन्होंने किया, क्या क्या, से रोड वे, यानी कि क्या किया 2 घंटों तक, नहीं रे, 2 घंटे तक वो समंदर में चलते रहे। तो यहाँ हो जाएगा रोड, क्या हो जाएगा, ROWED। चलिए आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन। उसके बाद है डी, दे काउट, उसने पकड़ा, उसने पकड़ा। देखो आगे खाली जगह है, फिर लिखा है फिशेस, स्मॉल फिशेस, बिग होगा, क्या होगा, बिग, एक है छोटी मछलियाँ, उसके बाद खाली जगह है, उसमें क्या आएगा, बिग, हाँ, बिग फिशेस, बड़ी मछलियाँ, हाँ। और एक और ऑप्शन है सफ़ेद मछलियाँ, सफ़ेद भी पकड़े थे क्या, नहीं सर, सफ़ेद का तो नहीं है इसमें, सफेद मतलब, हाँ। चलो ये हो जाएगा बिग, हाँ, क्या हो जाएगा, बिग। उसके बाद है एवरीवन, हर कोई, हर कोई क्या था, उदास था या खुश था, हाँ, खुश का अंग्रेजी, तो यहाँ हैप्पी भर लोगे, और देखो दिखाई दे रहा लास्ट में हैप्पी, ठीक है। चलो उसके बाद है ग्रामर वाला पोर्शन है, चलो जी नीचे बढ़ो, देखो किताब है सब कोई, देखो नो रीड दिस एज क्लियरली एज यू कैन, आपको कह रहा है कि आप जो है आसानी से, अच्छे से, बेहतर तरीके से आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वो जो दिया हुआ है आप उन सबको पढ़ लोगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप पढ़ लोगे, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं लगता मुझे। देखो वर्ड्स विथ SH, फिश का स्पेलिंग बोलो, FISH, SH आया ना, कह रहा है कि SH वाला और कितना वर्ड है आपके इस किताब में, उसको खोज के यहाँ पे लिखना है, खोज लोगी SH वाला, जैसे फिशरमैन, सी शोर में भी SH है, शोर में है ना। उसके बाद चलते हैं अगले पेज में, अगले पेज में देखो कुछ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चर में, सम नाउन्स आर यूज्ड फॉर मैन, सम नाउन्स आर यूज्ड फॉर वुमेन, कुछ नाउन है जो मेल के लिए और कुछ फीमेल के लिए यूज किया जाता, मेल फीमेल समझ रही हो ना, गर्ल बॉय। तो यहाँ पर है जैसे है फिशर मैन, फिशर मैन, फिशर मैन, मैन मतलब आदमी होता है ना, तो उसका उल्टा हो गया फिशर वुमेन, उसका उल्टा क्या होगा, फिशर वुमेन। और तीसरा है जैसे कि है गर्ल, गर्ल का उल्टा बॉय, गर्ल का क्या हो जाएगा, बॉय, उल्टा जी, उल्टा मैं पूछ रहा हूँ। डे का उल्टा क्या हो जाएगा, डे का उल्टा, डे मतलब दिन, डे मतलब नाइट हो जाएगा अपोजिट, डे मतलब दिन हुआ ना, नाइट मतलब रात। सुबह का उल्टा, सुबह शाम, मॉर्निंग का
इवनिंग। समझ गए? उसी तरह से चलो और आगे है, जैसे कि है किंग। देखो वहाँ क्वेश्चन में दिया है, किताब में दिया, देखो ध्यान से, दिख रहा है आप सबको? यस सर। किंग दिख रहा है? यस सर। किंग मतलब राजा, क्वीन मतलब रानी। मिला जी? यस सर। उसी तरह से लॉर्ड मतलब देखो इसके उसी तरह से लॉर्ड, उसके बाद है लेडी, देखो जी ध्यान से। उसके बाद है अंकल, सबको निकाले ऐसा तो क्या सर? हाँ, किताब में दिख रहा है, अंकल दिख रहा है, देखो यस सर। अंकल। अंकल का उल्टा देखो लिखा है अंट, लिखा है जी। यस सर। उसी तरह से ब्राइड, और उसके बाद है ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा, ब्राइड मतलब दुल्हन, ठीक है? उसी तरह से फादर, देखो ध्यान से, फादर देखो दिखाई दे रहा है, यस सर। फादर मतलब पिताजी। और उसके बाद अपोजिट है मदर, मदर मतलब मम्मी, हाँ माँ जी। प्रिंस मतलब राजकुमार, प्रिंसेस मतलब राजकुमारी। अब समझ में आ गया? अब आपको बनाना है, देखो तो क्या लिखा है, ब्रदर लिखा जी। ब्रदर का क्या हो जाएगा? सिस्टर। सिस्टर। क्या हो जाएगा? सिस्टर। हाँ, ब्रदर का हो जाएगा सिस्टर। सिस्टर। चलिए उसके बाद लिखा है हीरोइन। हीरोइन, होगा हीरो। हाँ हीरोइन का हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हीरो। अरे हंसने वाली क्या बात है, आपको पता है तो अच्छी बात है ना। उसके बाद है ग्रैंड मदर, क्या हो जाएगा? फादर। तो ग्रैंड मदर का उल्टा हो जाएगा ग्रैंड फादर। मदर का फादर होता है ना, यस सर। ये हो जाएगा ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर को शॉर्टकट में ग्रैंड पा भी बोलते हैं, यस सर। है ना? चलिए उसी तरह से एक्टर, एक्टर का क्या हो जाएगा? एक्ट्रेस। क्या होगा? हाँ एक्ट्रेस, ठीक है? ESS डाल देना। उसके बाद है टाइग्रेस, टाइग्रेस का क्या हो जाएगा? टाइगर। हाँ क्या हो जाएगा? टाइगर। आप लोग तो सब जानते हो, तो फिर भी मुझे लिखवाने की तो जरूरत पड़ जाती है। चलो कोई बात नहीं, आप सब समझ गए ना? आपको कल बना के लाना, ठीक है? और बाकी आपको पूरा जितना मैंने कहा, और बाकी क्या करना है आपको, बना के ले आओगे। भरने वाला भी भर के लाएंगे सर। और साथ ही साथ आपके लिए एक काम है, आपको देखना है कि मछली सांस कैसे लेती है। इसमें एक तो काम दिया है, देखो यहाँ लिखा है एक्टिविटी, लिखा है जी लास्ट में एक्टिविटी। यस सर। यहाँ लिखा है कि आप जाओ जहाँ मछली पाला जाता है, वहाँ देखो ध्यान से मछली सांस कैसे लेती है। तो मछली, तो हम लोग को तो मछली मिल जाएगा आसानी से, जिंदा मछली होना चाहिए। तो देखना सांस कैसे लेती है, उसके नाक होते हैं, कान होते हैं, आँख होते हैं, क्या क्या होता है। अरे कुछ नहीं होता है, नाक और होता है सर। इधर से सांस लेता है, तो नाक का कौन सा काम है उसको? यस सर, इधर से सांस लेता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग देख लेना, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। आपको जो है वीडियो यूट्यूब पे मिल